एक दौर रहा है जब तेल के कुएं तय किया करते थे कि रईस कौन है, इकोनॉमी किस करवट बैठेगी, बाजार की चाल क्या होगी, दोस्ती और दुश्मनी का हश्र क्या होगा। लेकिन तेल के कुओं की बादशाहत के दिन लदने लगे हैं। इस पर काफी हद तक लगाम चीन और जापान ने पहले ही लगा दिया था और अब भारत भी खुलकर मैदान पर उतर आया है। कल तक कच्चा तेल भारत की कमजोरी थी, लेकिन अब कच्चे तेल का बाजार ही नरम पड़ने लगा है और दुनिया बदलते भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। सही मायने में अब जाकर हम यानी भारत 21वीं सदी में सांस लेने का हकदार बन गया है। अब तक दुनिया के चंद विकसित देश ही थे जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर रखने का दम्भ भरते थे, लेकिन भारत ने उस जद को पार कर लिया है और दुनिया के विकसित देशों पर टिकी निर्भरता से भारत बाहर आने लगा है। पर कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। दुनिया के मुकाबले भारत की आबादी सबसे तेजी से बढ़ी है, तो बढ़ती जनसंख्या के साथ ही देश की जरूरतों ने भी अपने हाथ फैलाए हैं, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सबसे तेजी से विकास किया। तो वहीं ईंधन की आपूर्ति के लिए भारत को अरब देशों के अलावा कई अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ गया। कच्चे तेल के भाव की वजह से भारत में महंगाई बढ़ती चली गई। परिवहन का बढ़ता खर्च आम लोगों के जीवन को अपनी कीमतों के नीचे दबाता गया। आज भी भारत उस दर्द को सह रहा है, लेकिन आने वाला समय उस दर्द से निजात दिलाने के लिए तैयार हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच खींची लकीर और टैरिफ विवाद की जड़ भी वही कच्चा तेल है, जिसे भारत अपने मित्र देश रूस से खरीदता है और भारत की जरूरतों को पूरा करता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस की बजाय उससे कच्चा तेल खरीदे। लेकिन अमेरिका से डील का सीधा मतलब है कि भारत के लोगों को आर्थिक बोझ तले दबाना, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्तेफाक नहीं रखते। तो अब भारत ने कच्चे तेल की निर्भरता को खत्म करने की योजना तैयार कर ली है। वह किस तरह से, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बता दिया है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है, भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब बैक एंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर है। हम सभी निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। डिजाइन इन इंडिया और मेड इन इंडिया, यही भविष्य की पहचान होगी। पीएम ने कहा, सेमीकंडक्टर की दुनिया में कहा जाता है कि ऑयल ब्लैक गोल्ड था, लेकिन चिप्स डिजिटल डायमंड है। पिछली सदी में दुनिया का भविष्य तेल के कुएं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की शक्ति एक छोटी सी चिप में सिमट गई है। यह चिप भले ही छोटी है, लेकिन इसमें दुनिया के विकास को गति देने की ताकत है। दुनिया में भारत की इस बढ़ती ताकत को लेकर आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स पर अपने मन की बात लिखें
और हमारे चैनल के उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर लाइक और शेयर करने से परहेज न करें।